अपने सोल जर्नी में आप कहाँ हो, किस स्टेज पर हो, देखूंगी। हाय गाइस, कैसे हो सब? आशा करती हूँ सब ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, सोल जर्नी में हो, और आप कंफ्यूज्ड हो कि आप किस स्टेज पर हो इस सोल जर्नी में, तो ये रीडिंग आपके लिए है। आप देख सकते हो इस रीडिंग को। इसमें कुछ क्लैरिटी मिलेगी आपको, कुछ गाइडेंस मिलेगा मेरे स्पिरिट गाइड्स। चूज करिए। बॉटम में है सन ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड्स बता देती हूँ। डॉटर ऑफ वॉन्ड्स यानी पेज ऑफ वॉन्ड है ये। इस डेक में इसको डॉटर बोलते हैं। कार्ड नंबर 5 द हायरोफेंट। कार्ड नंबर 9 9 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 10 है 10 ऑफ स्वॉर्ड। और आखिर में एस ऑफ कप्स। इसे भी लूँगी और एक्सप्लेन करूँगी बाद में। जो कोई ये वीडियो देख रहा है, उनका स्पिरिचुअल जो जर्नी है, जो आध्यात्मिक यात्रा है, वो किस स्टेज पर है, मेरे एंजल स्पिरिट गाइड्स हेल्प करिए। कहाँ पर है? अगर मुझे कुछ लगा, कुछ ब्लॉकेजेस, ऑब्स्टेकल्स फील हुआ तो मैं मेंशन करूँगी रीडिंग में। The Fool, stress, moment to moment, patience, okay, bottom में innocence। तो गाइस, इनिशियली मुझे यही दिख रहा है कि अभी अभी शुरू हुआ है आपका जो जर्नी है, अभी अभी शुरू हुआ है। आप इनिशियल स्टेज में हो। स्टार्टिंग फेज़ जो होता है अवेकनिंग का, जो स्पिरिचुअल यात्रा में निकल पड़ता है सोल, उसका जो स्टार्ट होता है अवेकनिंग से होता है, डार्क नाइट ऑफ द सोल से होता है। अभी आप स्टार्टिंग फेज़ में ही हो, मुझे तो ऐसा ही लगता है। इधर कार्ड देखकर तो ऐसा ही लग रहा है मुझे, क्योंकि स्टार्टिंग में ही फर्स्ट कार्ड ही डॉटर ऑफ वॉन्ड्स निकला है, और जो लास्ट कार्ड निकाला था इस डेक से एस ऑफ कप्स है। बहुत सारी कठिनाई से, बहुत ऑब्स्टेकल से, बहुत कुछ फेस कर तब जाकर ये मिलेगा आपको एस ऑफ कप्स। अभी स्टार्टिंग में है, आप देख सकते हो। इधर मैं स्पिरिचुअल रिलेटेड रीडिंग कर रही हूँ और स्नेक ही आया है।
स्टार्टिंग में और एंड में दोनों में स्नेक आया है। दोनों क्या, स्नेक क्या रिप्रेजेंट करता है? स्नेक रिप्रेजेंट करता है स्पिरिचुअलिटी, ट्रांसफॉर्मेशन, अवेकनिंग। दोनों स्टार्ट है और एंड है। स्टार्टिंग में जो स्नेक है छोटा है, अभी उसका जो फंद क्या बोलते हैं, हुड नहीं बना है। और इधर देखिए सन ऑफ वॉन्ड्स है, उसका बना है। सन ऑफ वॉन्ड यानी नाइट ऑफ वॉन्ड, रेडी है कुछ एक्शन लेने के लिए। तो इससे क्या पता चलता है कि आप इनिशियल स्टेज में हो, स्टार्टिंग स्टेज में हो। पेज एनर्जी है स्टार्टिंग में। मे बी आप डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हो। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, रात में नींद नहीं आना, ये सब डार्क नाइट ऑफ द सोल का ही साइंस है। स्ट्रेस है बहुत। और ऐसा फील कर रहे हो कि ट्रैप्ड हो गए हो सकता है लाइफ में बहुत कुछ खोया है आपने, खो रहे हो। अभी इस वक्त जो रीडिंग देख रहे हो, अभी आपको ऐसा लग रहा है पूरा ख़त्म ही हो गया। 10 ऑफ स्वॉर्ड है। हो सकता है चीटिंग वगैरह हुआ है आपके साथ, धोखा, फैमिली में, फ्रेंडशिप में, या लव रिलेटेड कुछ धोखा मिला है लव के मामले में, या फाइनेंशियली कोई आपको धोखा किया है। ऐसा फील हो रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया। ये जो जर्नी है बहुत लंबी जाने वाली है। आप देख सकते हो डॉटर टू एस ऑफ कप्स, डॉटर टू सन। देखिए इधर डॉटर ऑफ वॉन्ड्स से एंड हुआ है, इधर सन ऑफ वॉन्ड्स। आप पूरा इस जर्नी में मैच्योर होने में कम से कम तो 10 महीने अभी भी चले जाएंगे आपका। और इस दौरान आपको बहुत कुछ गाइडेंस है आपके लिए। ऐसा लगेगा कि पूरा दुनिया ही ख़त्म हो गया है। इधर देख सकते हो कौवा, ये जो कौवा भी क्या बोलता है, ट्रांसफॉर्मेशन का ही ये कौवा, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का ही ये सिंबल है। और इधर देख सकते हो लाइटनिंग, उस पर वो कौवा भी पूरा घबराया हुआ है। आपको लगेगा एक वक्त कि पूरा ही ख़त्म हो गया मेरा लाइफ। ये इल्यूजन है, ये सच नहीं है। आपको लगेगा कि पूरा जो बना बनाया आपका घर पूरा ढह गया, मिट्टी में मिल गया, ऐसा फील होगा आपको। जो आपने जो एक हमारा जो लाइफ बनाते हैं सपनों का घर यानी लिटरली घर नहीं है, हमारा एक लाइफ वो पूरा बर्बाद हो गया, ऐसा लगता है। स्पिरिचुअल जो जर्नी होती है ऐसे ही अवेकनिंग होती है। सोल जर्नी वो आसान नहीं होता है, बहुत कुछ खोना पड़ता है, बहुत कुछ बिछड़ जाता है इस जर्नी में, बहुत से लोग बिछड़ जाते हैं। एक वर्ड में बोलो तो जो हमने एक दिमाग में बना के रखे होते हैं ना, सब हमारे हैं, अपने हैं, मुसीबत में काम आएंगे, वो जो हमारा एक वहम होता है वो टूटता है। पहला ईगो, हमारा फॉल्स ईगो टूटता है। इस वक्त आपका वेट लॉस हो रहा होगा, बाल झड़ रहे होंगे आपके, रात में नींद नहीं आ रही होगी, बुरे बुरे सपने आ रहे होंगे, बहुत स्ट्रेस में हो। ऐसे नहीं कि सर पकड़ कर बैठे हो, जी रहे हो आप, गो विद द फ्लो जैसा आपका एनर्जी है। इधर एंजॉय कर रहे हो। स्ट्रेस से
इतना देखे ना इधर कार्ड, 10 ऑफ वॉन्ड्स है, 9 ऑफ वॉन्ड्स है, सब अवेकनिंग का ही दिखा रहा है इधर। डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हो आप, और ये जर्नी बहुत लंबा है आपका। स्टेप्स देख सकते हो, स्टेप्स पूरा आपको पार करना है। बैकग्राउंड नॉइस जो डिस्टर्बेंस हो रहा है उसको इग्नोर करिए प्लीज़। कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है साइड में। ये सोल आपका अभी स्टार्ट किया है जर्नी, ये बहुत लंबा है रास्ता, बहुत कुछ छूटेगा आपसे, और आपको घबराना नहीं है, क्योंकि बाद में मिलेगा ये एस ऑफ कप्स, डिवाइन कप। जो आपका जो ये हार्ड वर्क जो कर रहे हो, ऐसा लग रहा होगा आपको कि मैं अकेला पड़ गया हूँ लाइफ में, कोई नहीं है, अपने ही पहले हाथ छोड़ देते हैं, ऐसा लग रहा होगा आपको। या सपने आ रहे होंगे ऐसा कि एक जंगल में खड़े हो, वीरान जंगल में रात में, और आप अकेले खड़े हो, कोई नहीं है साथ देने वाला, और जैसे रास्ता भटक गए हो, ऐसा आपको सपने आ रहे होंगे। या स्नेक के सपने आ रहे होंगे आपको, या स्नेक के सपने नहीं आ रहे होंगे तो आप स्नेक्स बार बार देख रहे होंगे, स्नेक्स और कौवा, क्रो, स्नेक्स, ये सब बार बार आप देख रहे होंगे सपने में, या रियलिटी में फेस टू फेस कहीं, सपने में नहीं तो जिंदा ही कहीं आप स्नेक को देख रहे होंगे। अगर जिंदा नहीं तो आप मोबाइल ऑन किया तो स्क्रीन पर स्नेक ही दिखेगा, वीडियो में, फ़ोटो में कौवे का क्लिपिंग आपने सर्च में डाला भी नहीं है, ऐसे ही आपको बार बार ऐसा लगेगा आपको एक मोमेंट में, अरे ये क्या सिर्फ सांप ही दिख रहे हैं आजकल, कौवे ही दिख रहे हैं। इस स्पिरिचुअलिटी का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपका, उसका ही एक यूनिवर्स हिंट देता है, एक साइन देता है, ले तेरा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ है अभी, इससे घबराना नहीं है। कुछ जो सीक्रेट्स आपके अपने जो छुपाए रखे हैं वो बाहर आ सकते हैं, क्योंकि इधर मून कार्ड है, जो हिडन सीक्रेट्स है वो रिवील हो सकते हैं, और इससे थोड़ा आपका एनर्जी अपसेट होगा, शैटर्ड फील करोगे आप, ये आपको शॉक में डाल देगा, लेकिन इससे घबराना नहीं है आपको। कोई इधर 9th बॉर्न है, 9th ऑफ एनी मंथ, और सितंबर मंथ बॉर्न है कोई इधर, अक्टूबर बॉर्न हो सकते हो आप। 7 ज़्यादा दिख रहा है आजकल आपको, 7 की पैटर्न्स, नंबर्स वगैरह, 777 स्पिरिचुअलिटी का जो डिवाइन प्रेजेंस होता है वो शो करता है नंबर्स के थ्रू। आपको अगर दिख रहे हैं ऐसे पैटर्न में 777 या 77, तो ये मैसेज आपके लिए है। इधर भी देख सकते हो, इधर स्टार्टिंग में डॉटर ऑफ वॉन्ड्स आया था स्टार्टिंग में, और इस डेक से ओरेकल से द फूल कार्ड आया है 0 से। अभी स्टार्ट हुआ है आपका ये जर्नी है, एक ही वर्ड में बोलूँ तो अभी शुरू हुआ है आपका। अभी स्टेज क्या है बताऊँ तो आपका डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हो आप। वो एक मोमेंट ऐसा आता है डार्क नाइट ऑफ द सोल, पूरा आप अकेले खड़े हो जंगल में और रास्ता भटक रहे हो, ऐसा आपको महसूस होगा कुछ पीरियड तक। स्ट्रेस बहुत ले रहे हो, अगर आप बहुत ही स्ट्रेस ले रहे हो तो यही गाइडेंस है कि स्ट्रेस नहीं लेना है, पेशेंस बना के रखना है, और मोमेंट टू मोमेंट लाइफ को जीना है। ऐसा नहीं कि सब ख़त्म हो गया, ऐसा फील तो होगा आपको,
स्पिरिचुअल जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है बहुत ही भयानक होता है। ये लोग बोलते हैं ऐसे कुछ नहीं होता, लेकिन होता है, बहुत ही बुरा होता है। जो फेस किए होते हैं उनको ही पता होता है। स्ट्रेस बहुत ले रहे हो आप, फिजूल के स्ट्रेस जितना भी अब कर लो कुछ नहीं होगा। अगर हेल्थ इश्यू भी चल रहे हैं तो अगर अभी आप, मैं ये नहीं कहूँगी कि मत जाओ, अगर सीरियस इश्यूज चल रहे हैं हेल्थ के तो ज़रूर जाना है, कंसल्ट करना है डॉक्टर को। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में क्या होता है, कुछ चीज़ें होते हैं वो होते ही होते हैं, हम कितना भी रोक लो लेकिन होते हैं। स्पिरिचुअल जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसमें बहुत कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स आते हैं, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं, और रिलेशंस के रिलेटेड कुछ इश्यूज ऑब्स्टेकल्स आते हैं। सब जगह से तोड़ तोड़ देता है ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि आप सॉफ्ट बनो। जो अंदर आपका जो लेयर्स होते हैं पिछले जन्म के, पास्ट लाइफ के जितने भी लेयर्स होते हैं वो सब इमोशंस के थ्रू बाहर लाना ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ताकि जो आपका सोल है वो स्ट्रांग बन जाए। ऐसे देखिए कि कैसे खड़ा है ये स्ट्रांग बनकर। और ये देखिए पेज ऑफ वॉन्ड है, घबराया हुआ है और उस वॉन्ड को लिपटा है ये। और इसको देखिए कैसे कॉन्फिडेंस से इसमें और इसमें फ़र्क आपको खुद दिखेगा। स्टार्टिंग फेज़ है ये, हो सकता है 10 मंथ तक चले या 10 वीक्स भी ले सकते हो आप, 9 to 10 मंथ्स या 9 to 10 वीक्स ऐसे भी ले सकते हो। अभी अभी शुरू हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन आपका। आपको यही बोला जा रहा है कि आगे बहुत फ्रूटफुल रिज़ल्ट आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि ये देखिए ना दोनों कार्ड एंड में पेशेंस कार्ड है, एक क्या है प्रेग्नेंट लेडी है, ये अबंडेंस का सिंबल है, ये साइन है प्रेग्नेंट लेडी। और इधर क्या है एस ऑफ कप्स। आगे आपको बहुत कुछ फ्रूटफुल रिज़ल्ट मिलने वाले हैं आपके लाइफ में। आपका जो फ्यूचर है बहुत ही अबंडेंस से भरा हुआ है, ब्लेसफुल है। ब्लेस्ड हो आप, डिवाइनली गाइडेड हो आप। गाइड कर रहे हैं डिवाइन आपको। आपको यही गाइडेंस है कि आप ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। रात को नींद नहीं आ रही है आपको, बहुत आप मेंटली ट्रैप्ड फील कर रहे हो, फिज़िकली ट्रैप्ड फील कर रहे हो। कहीं आपको लग रहा है कि कहीं फंस गया हूँ मैं, ऐसा आपको फील हो रहा होगा। बिना वजह आपको रोना आता होगा। अगर रोना आ रहा है तो उसको रोकना नहीं है, इमोशंस को रोकना नहीं है। कोई है जो आपको बहुत स्ट्रेस में डाल रहा है, कोई, वो आपके फ्रेंड हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, आपको बहुत स्ट्रेस में डाल रहा है कोई, वो आपको ही पता होगा कौन है। ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। स्पिरिचुअलिटी, द हायरोफेंट क्या बोलता है स्पिरिचुअलिटी कार्ड कैसे आए हैं देखिए ऊपर के, सब स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड ही है। आपका सोल ढूंढ रहा है कुछ, सर्च कर रहा है। एडवेंचर करना चाहता है आपका सोल। देख सकते हो कैसे
इसमें भी द फूल कार्ड है। इसमें भी जो पर्सन है हवा में उड़ रहा है, छलांग मार रहा है, जंप कर रहा है। और इधर भी हवा में ही है पर्सन। और इधर भी देख सकते हो ऐसे ही तीनों कार्ड सेम ही है वैसे देखें तो। आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, यही है गाइडेंस। मोमेंट टू मोमेंट लाइफ को जीना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। बहुत रास्ता तय करना है, देख सकते हो स्टेप्स। ऑब्स्टेकल्स भी बहुत है लाइफ में आपको, लेकिन उसके बाद जो लाइट देख सकते हो आप। गाइडेंस देखूंगी मैं आपको क्या करना है। अगर कुछ मिल जाता है तो इधर से इधर से क्या है मेरे व्यूअर्स को गाइडेंस स्पिरिचुअल जर्नी के रिलेटेड। क्या है गाइडेंस, क्या है गाइडेंस, ये आना चाह रहा है। डिटैचमेंट। डिटैचमेंट इज द लिबरेशन फ्रॉम emotional or mental independence, allowing you to maintain independence and balance. Detachment is not about giving up but releasing what no longer serves you, enabling you to view the world with clarity. आपको यही गाइडेंस है कि डिटैच होना है। अभी भी मैंने बोला है, कोई है जो आपको स्ट्रेस बिना वजह स्ट्रेस दे रहा है। कोई है इधर बिना वजह आपको स्ट्रेस में डाल रहा है और आप बिना वजह अननेसेसरी स्ट्रेस ले रहे हो। इधर देख सकते हो ये मंकी, उसको ये हाथ में पकड़ा है और खुद बलून के ऊपर पूरा स्ट्रेस में है। उसको डिटैच करना है उस मंकी को। वो मंकी क्या कर रहा है, बलून को जला रही है। मैंने क्या बोला था, ऐसे लोगों से दूर रहना है, डिटैच होना है। इसका मतलब ये नहीं पूरा कॉर्ड कट ही होगा, क्योंकि ये स्पिरिचुअल जर्नी होता है। कुछ मोमेंट तक आप हरमेंट मोमेंट में हैरोफेंट है ना, ऐसे देखे तो हरमेंट के जैसा ही होता है। कुछ मोमेंट तक आप अकेले में रहना, आइसोलेट रहना ही आपके लिए अच्छा है, ताकि आपका जो अंदर जो सोल गाइड कर रहा है उसको आप कैच कर सको, महसूस कर सको। नहीं तो बिना वजह आप स्ट्रेस लोगे। इधर स्ट्रेस कार्ड लिटरली आया है और इधर 10 ऑफ वॉन्ड है, 9 ऑफ वॉन्ड है। सब स्ट्रेस की ही है ये। घबराए हो आप, पेशेंस नहीं है आप में। अगर नहीं है तो आपको पेशेंस लाना होगा अपने अंदर, पेशेंस बना के रखना होगा और लाइफ को एज इट इज़ जीना है। आप जितना आप स्ट्रेस लोगे उतना ही और स्ट्रेस होगा। तो गाइज़ ये थी रीडिंग। मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक बाय बाय।